अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। तो हमारे साथ आज मैं आपको इस सोफ़े पे नज़र आ रहा हूँ और हमारे जो गेस्ट हैं वो भी सेम ही हैं, लेकिन वह फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज मैं इस सोफ़े पे हूँ, कल खिज़र बारी जो है वो इस सोफ़े पे थे। आपको हो सकता है परसों या आने वाले कल अब्दुल्ला भाई इस सोफ़े पे नज़र आए। ये है वो क्रिएटिविटी जो हम आपके लिए कर सकते हैं। ओके तो भाई खिज़र भाई और अब्दुल्ला भाई, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अमन में है, सब ज़बरदस्त। अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं 3 बार बोल रहे ठीक है बस आगे बढ़ो। अच्छा आजकल ये भी चलता है, स्पेशली आप ऑफिस में किसी बंदे से, कुलीग से, सप्लायर से बात करो तो ये भी होता है कि कैसे ठीक है, फिर एक खास हंसी आती है। अरे पता तो है यार आपको टेंशनें चलती रहती है ऑफिस में। पहले पहला जवाब यही होता है अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक, good, जबरदस्त मजे में। आप वो बताएं। उस मुस्कुराहट का असल में मकसद ये होता है कि बस अब आगे या तो तुम पूछ रहे हो तो फिर तुम अब रेडी रहो नहीं नहीं, कि लंबी अब होगी। मजीद खैर खैरियत नहीं पूछो, बात आगे बढ़ाओ। बस ऐसे ही, बस खैरियत इतनी ही थी, बस आगे बढ़ो। ऐसी है। तो भाई अभी और कराची की कोई नई अपडेट? कराची की कोई ऐसी नई अपडेट आज कराची में खैर रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन आजकल वो चल रहा है ना ग्रैंड ऑपरेशन। ग्रैंड ऑपरेशन? ग्रैंड ओपन, उसके बारे में जो सच बात है मैंने इतना नहीं देखा, तो आप लोग मुझे भी बताओ जरा क्या चल रहा है, क्या खैर खबर है उसमें। ग्रैंड ऑपरेशन के बारे में? हाँ। यार ग्रैंड ऑपरेशन ये यानी एक्चुअली कोई सीरियस कोई एक्शन लिया जा रहा है उनके हाँ खिलाफ हाँ, या फिर? सीरियस एक्शन है भाई, बहुत सीरियस है। एक्शन तो सीरियस है, लेकिन वो लिया सारे नॉन सीरियस लोगों के खिलाफ जा रहा है। नहीं, मैंने कुछ जो वीडियो देखी है। जो लोग Airline जिंदगी industry के साथ हिली हुई काफी है। नॉन सीरियस रहे हैं। हाँ, एयरलाइन इंडस्ट्री में खौफ है आजकल, इतने सारे हाँ, जहाज वो बहुत जहाज इतने जहाज गायब हो पकड़े जा रहे हैं। बहुत जहाज गायब हो रहे हैं भाई, माशरे से पकड़े जा रहे हैं। वो और एयरलाइन उनको खैर इंडस्ट्री लोग छुड़वा के भी जा रहे हैं। नहीं छुड़वा के जा नहीं रहा है, वो भाग भाग के आ रहे हैं वापस। भाग भाग के आ रहे हैं वहाँ पे। कल मैंने एक वीडियो देखी थी, वो बेचारा 2-3 दिन में पहुंचा है नूरियाबाद से वापस कराची। अबे नहीं यार। हो क्या रहा है, ये लोग जाके एदी विलेज में भर्ती करवा रहे हैं इन लोगों हाँ को। वहाँ से वो भाग के आ गया और वो वहाँ से पैदल आया है 2 दिन में, कह रहा है 2 दिन लग गए मुझे यहाँ पहुँच। यार, मैंने तो वीडियो देखी थी कि लोग आके वो उनको छुड़वा के लेके जा रहे हैं अपनी जमानत पे। नहीं, उनको पकड़ के एदी विलेज, वो एक्चुअली रिहैब के लिए वहाँ भेज रहे हैं, एदी एदी। विलेज। बट वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल नहीं रहा है, ऐसा मतलब मेरे जानने वाले तो नहीं है, मैंने ऐसा वीडियोस में ही देखा है। नहीं, ऐसा मैंने एक उन और लोगों चीज़ का देखी, कहना वो है जो कि खासा एक को खास बनता है जो ये लीड कर रहा है, वो दाढ़ी वाले जो है ना। हाँ, और वो असल बंदा है उसके पीछे। उनको मैंने डिफरेंट उसमें भी देखा, टीवी पे डिफरेंट शोज कह लो या फिर different- आजकल वो बड़े चल रहे हैं, वो आजकल बड़े ट्रेंडिंग इन्हें वो भाई, हाँ, वो अब आज के शोज में भी बहुत आ रहे हैं। अच्छा शोज में भी वो ग्रैंड ऑपरेशन की वो भी चल रही है एक तरह से, क्या कह रहा हूँ, मिमिक्री पैरोडी, कि वो स्टाफ चादर डाल के बैठा हुआ है, वो जो उनकी एंट्री हो रही है ना साहब की, वो इसी तरह की चल रही है डिफरेंट ग्रैंड ऑपरेशन। ग्रैंड ऑपरेशन। तो यार ये तो सही है, ग्रैंड ऑपरेशन। ग्रैंड ऑपरेशन हो गया आज, हेजिटेट नहीं, आज हेजिटेट नहीं है, ग्रैंड ऑपरेशन हो गया। ये हो जाता तो है खैर कभी अब hesitate। देखो, इसके दोनों साइड है, अच्छी भी है बुरी भी है, बट हमें थोड़ा सा उस चीज़ में ना जाकर देखना पड़ेगा कि एक्चुअली वो काम कर रहे हैं। हमें पहले पीना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, एक बार पिए एक के बार रोड पे चर्च कहीं वर्च गिरना पड़ेगा, तो जब उठा के लेके जाएंगे फिर वापस आके हम बता सकते हैं कि एक्चुअली ट्रीटमेंट हो रही है जिस पर्पज से भेज रहे हैं। ताकि फर्स्ट हैंड बात क्या है, देखो ऑडियंस है ना, वो हमें देख रही है हम पे भरोसा करके कि हम उसको जो पहुंचा रहे हैं इन्फॉर्मेशन वो सही है, तो उसके लिए क्या ये तो करना पड़ेगा। नहीं, इसको आप इन्फॉर्मेशन की तुम छुट्टी पे जाओ, उस पर्सपेक्टिव से मत देखिए, बस इस तरह देखिए तो कि ये मेरा एक तो अच्छा अब्दुल्ला भाई- पॉडकास्ट है जिसमें हंसी मजाक हो रहा है। अब्दुल्ला भाई, मेरा तो मशवरा है तुम छुट्टी पे जाओ 1 महीने की, नहीं। और तुम जरा लियाकताबाद के पुल के नीचे बैठो थोड़े दिन। हाँ तुम्हें तो बाकी इनको मुख पे हम बन जाएंगे कि भाई यहाँ पे बंदा बैठा हुआ डालो। जहाज, वहाँ एक जहाज पार्क है। नहीं, इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है ये भी इसका भी जो है ना, यार, I क्या don't कहते हैं, प्रोग्राम बढ़ गया है। वो जिस तरह मीम्स बन रही हैं और जिस तरह की वीडियोस बन रही है ना, उसको अब ये सीरियस टॉपिक तो नहीं रहा। पॉइंट यही है कि अगर वो रिहैब अगर भेज रहे हैं और प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, हाँ, तो अच्छी चीज़ है, तो फिर अप्रिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो वहाँ से आ रहे हैं उनका ये कहना है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो तो obviously ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि उनकी एक चीज़ है, एक आदत है, वो पड़ी हुई है,
अब वो जब छूट के वहाँ से एक माहौल से छूट के आ रहे हैं तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे वहाँ जाएं या फिर उनका सच बताएं। तो अब पॉइंट ये डिफरेंट यानी लोगों से ओपिनियन मुझे जो लग रहा है ना, मुझे यही लग रहा है कि ये पता जब ही चलेगा जब हम ट्राई करके जाके। ये ऐसा ही है, ये जो है ना ग्राउंड तो रियलिटी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए ना, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर उतरना पड़ेगा आपको। हाँ, ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, खुद पीनी पड़ेगी, फिर बैठना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। अच्छा नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग कह रहे हो कि वो अच्छा हमारे साथ बचपन में भी तो होते थे ये हमारे के, हम भी कहीं से गुजर रहे होते थे, हमें कोई मिल जाता था। नहीं इसमें हाँ मैं भागा था ना, मैं भागा था। अब पूरा एक किस्सा सुनाओ फिर। अब वो पूरा किस्सा अब अब्दुल्ला भाई आपने छेड़ा, तो भाई मैं आपको लोगों को बताता चलूँ। एक बार हुआ ये था कि हम 4 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हाँ एक ये भी तो चलता है, मुझे माशाल्लाह से याद आया, गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। हाँ मतलब अब ये हो रहा है, वो दिखा रहे हैं कुछ दिखा रहे हैं, अब वो ना रिक्वेस्ट आएगी है, गाइस प्लीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। खैर भाई चलो यार, वो मुझे माशाल्लाह से याद आ गया। हम लोग भाई 4 भाई हैं, तो हुआ ये कि हम लोग वहीं कराची पे थे, बर्न्स रोड के पास, मेरा ख्याल है पासपोर्ट ऑफिस वाले रोड पे थे हम। ऐसे ही है ना, कहीं तो हम गए हुए थे, रमजानों के दिन थे। हाँ कहीं गए हुए थे, तो वापसी पे अफ्तार का टाइम हो गया था, तो हमने चलो अफ्तार करते हुए जाते हैं। तो हाँ तो हमने वहाँ पे इफ्तार भी करी थी। अफ्तार हमने करी वहाँ पर, वहाँ से हम निकले ही थे। बाद जब हम निकले तो माहौल ऐसा बना हुआ, क्योंकि अच्छा, वो सबने अफ्तार करी थी। अफ्तार के बाद पूरे कराची में ऐसे ही माहौल होता है नहीं, तकरीबन आधा घंटा। वो बंस रोड पे असल में और सबने अफ्तार करी थी। हाँ। उन्होंने भी अपने रोजे खोले थे। जिसको इफ्तार में जो चाहिए था वो पूरा करके बैठा हुआ था। कुछ बैठे हुए थे घर में, कुछ बैठे हुए थे फुटपाथ पे। हाँ, और उनका अफ्तार उनकी खजूर सिरिंज में थी उनके। हाँ सिरिंज सबके हाथों में, जो फुटपाथ पे है वो सबके हाथों में जो है वो मतलब वही सारे उनके चीज़ें हैं, और सारे बैठे हुए हैं लाइन से फुटपाथ पे, एक इस तरफ भी। अब हम बाय वॉक जा रहे हैं, एक अजीब सा माहौल ना, मतलब मेंटली आदमी जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है वो विजुअल्स को देख के कि भाई अजीब सा लग रहा है। अब हम तो आदि नहीं थे भाई उस टाइम पे, हमने निकलना भी बाहर, ये मेरा ख्याल है शुरू के ही दिन थे। इतना कोई हम बाहर निकलने वाले लड़के भी नहीं थे। निकलने में तो थे बट सदर वदर की तरफ, सदर वदर वो वाला सीन था कि भाई अपार्टमेंट की गेट से बाहर मत जाना, या फिर वहाँ बैंक तक जा सकते हो, बैंक तक जा सकते हो, नहीं मार्केट तक चले गए। सदर देखा हुआ था लेकिन आप जाते नहीं थे इतना। यार मेरा नहीं ख्याल उस टाइम तक हम लोग अकेले कभी ऐसे सदर गए हो। नहीं गए। एक बार गए थे बस की छत पे बैठ याद आ गया मुझे। हमने भी जिंदगी में ऐसे एक्सपोजर्स कम नहीं किए। तो खैर हम लोग वहाँ थे सदर की तरफ। हाँ अब वहाँ कंटिन्यू करेंगे। ऐसा था कि रोड पे सन्नाटा था अफ्तार के बाद, जो कि होता है नॉर्मली, और सब लाइन से बैठे हुए हम नज़र आ रहे थे। उसमें एक रिक्शे वाला भी था। उस रिक्शे वाले से किक विक नहीं मारी जा रही थी उस हालत में, तो वो आए थे इनके पास कि भाई धक्का लगा दो। अब वो आया भी किस हालत में ये भी बताओ ना, वो बिल्कुल कौन हालत में आ रहा है, सही है यूं करके। अब हम वैसे ही इर्द गिर्द अजीब मेंटली अजीब हुए में, और वो जो है ना ऐसे यूं करके आ रहे हैं। अब वो आगे यूं जैसे नहीं था आदमी गिर रहा होता है इस तरह के हालत में, अब वो हमारे कंधे पे भाई। हाँ ओ भाई, अब हमने क्यों किया, वो बिल्कुल इतने क्लोज। और भाई अनस साहब बंस रोड पे भाग रहे अकेले। मैं तो भाई गोली शॉट, उसका हाथ मेरे कंधे तक भी नहीं है, टच नहीं किया, वो हवा में ही था उसका हाथ, मैं उसको यूं देखा और मैं गोली भाग रहा है, सीधा तीनों पीछे आ रहे हैं। अनस रोड पे अकेला भाग रहा है, पर वो आवाजें दे रहा है भाई रुक जाओ इसके। फिर जो हमारे सबसे शुरू करने की कोशिश, हम भी समझे कुछ हो गया, हमने शुरू किया, फिर हमने जब देखा नहीं वो भाई साहब ने आवाज दी थी। पीछे थे, थोड़ा आगे चल रहा। भाई तुम तीनों पीछे थे, मैं आगे था, वो साथ चल रहे थे। मैं गोली हो गया। फिर उसके बाद भाई साहब ने पूछा, शायद जो हमारे सबसे बड़े भाई हैं भाई, उनको भाई साहब कहते हैं, तो वो भाई साहब ने उससे पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बोला कि भाई रक्षे को। फिर भाई साहब ने पीछे से आवाज़ दी, भाई अनस साहब। उस टाइम तक तो मैं निकल चुका था, आगे पहुंच गए थे भाई रक्षे को धक्का लगाना है। फिर खैर हम थोड़े नॉर्मलाइज हुए मामला थोड़े से, फिर उसके बाद हम आए, रक्षे को धक्का वगैरह लगवाया। लेकिन यह है कि कराची में भाई अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो अगर ये ग्रैंड ऑपरेशन सही है तो होना चाहिए, बिल्कुल इसकी नीड है कराची में। भाई वो चोरियां देखो क्या क्या कर रहे हैं, गटर के ढक्कन। अबे छोटा है वो ब्रिज का, वो ब्रिज के साइड में एक रेलिंग टाइप की लगी होती है, थोड़ा सा लोहे का,
वो निकाल के 3 जर्सी कंधे पे रख के जा रहे हैं मस्त। अबे इतनी बड़ी कोई होगी 15-20 फीट की। अबे यार एक तो मैंने वो वीडियो वो भी देखी, मुझे नहीं पता कि वो और तोड़ रहे हैं उससे सरिया, पता नहीं कहाँ से फुटपाथ से तो ये निकाल। हाँ, नहीं, मुझे नहीं अरे वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज, हाँ बीच की सीढ़ियां कायम है, 1-1 2-2। हाँ, और मैंने एक आध वीडियो वो भी देखी, मुझे नहीं पता कि वो पूरी अबे यार तुम वो वाला देख लो, लोहे वाला ब्रिज बीच होता है ना, पेडिस्ट्रियन जो ऊपर होता है, उसकी पूरी सीढ़ियां काट दी। तो मैं भाई बीच में, अभी मुझे नहीं पता अब क्या सूरत हाल है, बीच में ये जो हैदरी मार्केट वाला जो पेडिस्ट्रियन था जो उस तरफ जाता था ब्लॉक ई की तरफ, डॉल्मिन की साइड पे, हैदरी मार्केट से जो डॉल्मिन की क्रॉसिंग थी, उधर देख लो, उधर की भी बीच में सीढ़ियाँ गायब हो गई थी 1-2। अच्छा, हाँ, मैंने ये नोटिस नहीं किया, तो मैं बहुत टाइम। और साइड की रोड्स तो बहुत कॉमन है, वो तो गायब होती है। हाँ, साइड वाली तो गायब होती थी। देखो साइड से ये है कि बंदा गिरता विरता नहीं है, स्लिप नहीं होता, गलत स्टेप नहीं लेता, लेकिन भाई वो बच्चों के लिए बहुत रिस्की है वो। बच्चों के लिए भी रिस्की है, प्लस लेकिन है ना सब सीढ़ी गायब है, तो अगर रात का टाइम है, अंधेरे में कोई आ रहा है, वो तो ऐसे ही नीचे आ जाएगा ना ऊपर ऐसी से। है, ऐसी है। तो वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अगर ये अबे ऑपरेशन भाई सही एक हो तो रहा है, मैंने वो भी देखा, एक वीडियो पता नहीं वो फेक थी क्या थी, अबे भाई वो पोल पे चढ़ा हुआ था जवान, वो फ्लाइट था वो लाइट उतार रहा वो था। लाइट उतार, अबे स्ट्रीट लाइट नहीं होती, रोड पे लगी ये होती है बात यार है। ऊपर, अच्छा, अबे ऊपर चढ़ा हुआ था वो, ऊपर चढ़ा मतलब हुआ है, तुम लाइट अगर उतार गुजर रहा रहे हो है। ना नीचे, वॉक करते हुए जा रहे हो, तो तुम्हें शायद वो नजर भी नहीं आए, क्योंकि तुम्हारे वहमो गुमान वो में भी स्ट्रीट नहीं लाइट्स होगा होती है ना ऊपर पोल, वो पोल के ऊपर चढ़ के वहां से लाइट उतार रहा था। वहां से, और पता नहीं चढ़ा कैसे होगा, क्या होगा, कोई सीढ़ी भी नहीं लगी हुई थी। और बिना सपोर्ट के ऊपर support जाके लाइट आप खोलना, टैलेंट वेस्ट हो रहा है एक्चुअली, ये टैलेंट, ये तो है। ये बात तो, ये टैलेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा। लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, देखो लाइट चुराने के चक्कर। लाइटें चोरी कर रहे हैं। अब इसका क्या हाल है अब्दुल्ला भाई, क्या किया जाए? हाँ, यही है कि इधर खुद उतरा जाए, उनके प्रॉब्लम समझे जाए कि भाई क्यों पी रहे हो, बिना बैठ के पी जाए। उनका भाई, दर्द serious सुनो बात, कि भाई क्यों ये पी रहे हो चीज़ आप। बहुत बुरी चीज़ है जो कि हमारे माशरे में बहुत आम होती जा रही है। इवन अब तो यूनिवर्सिटीज इधर और यार मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा वो है, थोड़ा हंसी मजाक से हट के बात है, इसमें मेजॉरिटी जो है ना, सही है, मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा नहीं है कि किसी दुख दर्द या वो कोई उसको इतने कोई मसाइल आ गए ज़िंदगी में नहीं नहीं कि ऐसा नहीं है, ये उन्होंने मत सर्कल का इशू है यार। वो तुम मोस्टली लोगों से पूछो, उनको किसी दोस्त ने लगाया हो। ऐसे ही। और जो ज़्यादातर लोग पी रहे हैं उसमें जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में मसाइल नहीं है इतने। और मुझे समझ नहीं आता, मैंने 1-2 लोगों के इंटरव्यू सुने जो ये सब करते हैं, सही है, उनके दोस्तों ने उन्हें लगवाया, सही है, फिर दोस्त शॉर्ट हो गए, हाँ ऐसे सही है, उनको छोड़ के अब उनके पास ना पैसे हैं ना कुछ हैं, सही है, उनकी बैठक अलग हो गई है। वो दोस्त कहाँ हैं? वो अब दूसरों को लगा रहा है। या तो वो भी यही कर रहा है जो ये कर रहे हैं, हाँ, तो वो दूसरों को लगा रहा होगा, ये हो सकता है उसका कारोबार हो, वो सेल्स में काम हो जाओ, वो कर रहा हो सेल्स नहीं में। अच्छा, पता है वो सेल्स ही बढ़ा रहा है, अपने टारगेट है। ये इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी है कि अच्छे अच्छे काम करने वाले, पढ़ने वाले, क्रिकेट खेलने लड़के सब कुछ कर रहे हैं और ये साथ साथ चल रहा है। हाँ, मतलब ये अब वो नहीं है कि नशा के आदत हो गए तो बिल्कुल, अभी आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रही है ये चीज़ ना। लेकिन यार एटलीस्ट मुझे एक बात अच्छी लगती है कि कोई कुछ तो कर रहा है। हाँ, मतलब अच्छा, वो ऑपरेशन, हाँ ना, शायद कोई कुछ तो कर रहा है। अबे नहीं वो नहीं नहीं, पहले मैं भी वही किया था। फिर ठीक है, मैं फौरन क्लिक कर गया कि नहीं यार ये शायद वो ये उसको कह रहा है। लेकिन पॉइंट दूसरा ये पता है क्या, ये इंडिविजुअल लेवल पर जो है ना वो एक्शन या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम इससे, अबे अच्छी बात है भाई, कम से कम इंडिविजुअल लेवल पे कोई तो ले रहा है एक्शन, किसी चीज़ पे तो ले रहे हैं। ये बात है, वरना तो पाकिस्तान ना- में तो हाँ इंडिविजुअल लेवल ना इंस्टीट्यूशनल लेवल पे लिया जा रहा है, ना इंडिविजुअल लेवल पे लिया जा रहा है, बैठे में जो बैठे हैं। हाँ ये है। और हम भी देखो, हम भी यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। नहीं, हम इंडिविजुअल नहीं, हम तीन हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर रहे हैं हम। खैर, लेकिन देखो ये इस पॉडकास्ट से एक ये भी हमारा मकसद था कि थोड़ा सा अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करना और जो बुरी चीज़ें हैं उनको भी हाईलाइट करना कि भाई इनको रोके। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी ये उसमें जो हमारी मजाक आवाज़ होता है घर-घर वो तक पहुंचे। सिर्फ यानी अजर मजाक होता है, इसका ताल्लुक कोई इसका यानी इस टॉपिक का मजाक उड़ाना या वो नहीं है। वो सिंपल सा यही है कि एक अच्छी चीज़ है, जी जी, ये इसको आगे और बढ़ना चाहिए, इसको इसकी रोकथाम के लिए मज़ीद कुछ इक़दाम लेने चाहिए। और इसके अलावा कि खत्म, बाकी- खत्म, इनके पास अल्फाज बाकी हमें भी थोड़ा बहुत तो पीना चाहिए। थोड़ा मैंने सुना है टेंशन कम हो जाती है।
और लेकिन यार खैर समझ ये- नहीं आ मुझे रहा। लगता नहीं है ऐसा कोई टेंशन भी नहीं तो करके नहीं, पता तो जो चलेगा ये ना। कर रहे हैं वो उनके पास कौन सी टेंशन, वो टेंशन से आजाद है। नहीं, हाँ ना, टेंशन ही से तो वही तो नहीं, आजादी। वो जब भी अगर तो कहते हैं टेंशन वो- हो तो आदमी कोई अच्छा काम करे अपने घर वालों भाई के- वो कहते यही हैं कि हम सुन हो जाते हैं, तो इस वजह से हम ये करते हैं, हमारे माइंड में कुछ आता नहीं है, वरना 10 टेंशन है। अबे वो बताऊं, Excuse मोस्टली लोगों को, सब नहीं लेकिन 90% 95% लोगों को कोई वो नहीं, उनको वही वाला सीन है, किसी गलत सोबत में बैठे me। वही है, उन्होंने वो एक लगवा दिया। आदत पड़ गई है वो एक। यार एक तो जो है ना गलत सोबत है, दूसरा एक जो है ना वही वाली बात है, वो पेयर प्रेशर में लोग पी रहे हैं। अबे क्या किस बात का पेयर प्रेशर है कि वो भाई। चर्च पी रहा है मैं भी चर्च हाँ, पीऊंगा। हाँ, हाँ, हाँ। अबे क्या हो गया वहाँ? भाई। ये कोई पेयर प्रेशर होता है, बल्कि ये होता है कि भाई तू भी नहीं पी। नहीं, यही तो नहीं है, वो उसको वो दिखाते हैं ना भाई, पीना क्या बच्चों, अभी तो कब बड़ा होगा, ऐसे वाला सीन हो जाता है ना। तो वो एक सोशल प्रेशर कह लो उसको, जो भी है वो ग्रुप में ये कब बड़ा होगा ये तो मुझे समझ ये नहीं मतलब वो है ना बच्चों के वो जहन मम्मी में ये डैडी है। वो नहीं इसको- अगर इस तरह का कोई कुछ कह रहा है ना, तो फिर आपको पी के नहीं दिखाना चाहिए, हम्म, फिर आपको कुछ और दिखाना चाहिए हाँ, कि भाई हो गए हम बड़े। वो लोग ऐ भाई अब्दुल्ला भाई पी के वो ये है कि वो पी के दिखाते हैं, फिर ये मतलब देखो कहने का ये अब्दुल्ला भाई चमाट दिखाओ। दूसरी भाई सिगरेट लेकिन सिगार दिखा दे, भरी हुई है। सिगार लेकिन भरी कहने दूसरी वाली सिगरेट दिखाओ कि देखो भरी। अल्लाह अकबर। नहीं सिगार दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाने के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई चमाट दिखाओ उनको। हाँ चमाट लेकिन मारो। चमाट मारो, लेकिन उसके लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, वो पी के आता है। ये तो बड़ी अजीब सी ये बात है। ये मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ आपको आइडिया पता जब है होगा। क्या कौन है? सा पेयर प्रेशर है भाई? यानी छोटे छोटी उम्र के बच्चे शुरू कर रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत ये छोटी है। अब्दुल्ला भाई। एक बार तो क्या हुआ यार, रतन ने जो ना मुझे मैं करने वाला था, मुझे पहली हंसी आ गई। एक बार तो क्या हुआ, एक बच्चा था डायपर पहना और उसका डायपर खराब भी हो चुका था, चेंज होने वाली सूरत हाल में था। बाहर आके घर से बाहर निकल के कह रहे हैं मुझे वो चाहिए। हाँ, ये- इसकी घर में छोटी भी उम्र। हमारे बच्चे छोटे छोटे अब वो पीछे से वालिदैन आए अब कि नहीं बच्चे- भाई पहले अब तुम्हारा डायपर समझ तो ही चेंज नहीं रहे। करूंगा। वो कह रहा है नहीं पहले पीऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग सेट होगा तो डायपर चेंज कराऊंगा। वो बच्चा क्या कह रहा है, अभी मैं धुलवा नहीं सकता, पहले मुझे पीनी है। दिमाग शार्ट हो रहा है मेरा। मुझे आ ही नहीं है सही से पी के आती है। तो खैर तो यार ये कहाँ जा रहा है भाई, ये कुछ अजीब अजीब सी बातें हैं ये अब मुझे पेयर प्रेशर यार, ये मुझे जो है ना थोड़ा सा अपने यार अपने वहाँ पर जहाँ से हम ताल्लुक़ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर ये चीज़ें फिर भी थोड़ी पहले कम थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं और बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी हो गई हैं। अब देखो, अब जैसे ये वाला अभी मुझे इससे याद आया, माइंडसेट लोगों का कहाँ जा रहा है। अब वो था, ये मैंने कभी नहीं देखा भाई अपने होश में कि मैंने कराची में बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए, सब कुछ किया, मैंने कभी नहीं देखा कि पैसे उड़ाए जा रहे हों कराची में। मेरा हाँ, कभी बहुत सारी एक्सपीरियंस नहीं है। ख़राब चीज़ें जो है ना उसके हमारी सोसाइटी का हिस्सा बनती जा रही है, और जो कि अच्छी नहीं है वो। और वो सही बताऊँ मैं आपको, वो सिर्फ इस वजह से बनती जा रही है। ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो नए नए, यानी किसी चीज़ में उनको फेम मिल गया है, खुल के बोले आप। वो उनसे संभाला नहीं जा रहा किसी खास। आप किसके बारे में, मतलब किस तरह की, किन की बात कर वो रहे हैं? आजकल जो लोग ट्रेंड कर रहे हैं उनके बारे में कौन, मतलब जैसे ये पॉडकास्ट में भी है। बिजनेसमैन वो है ना, एक शेर भी तो है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलखें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तो धड़केगा जोर से दिल, अभी ये चाहत नई नई है, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। क्या बात है? तो आप ये पॉइंट रखना चाह रहे हैं एक्चुअली। अब भाई मुझे ये पता है ये शेर सही है, देखिए काट देना अगर नहीं हो तो। क्या नहीं तो नहीं वो आप भी सुना है है, कि सुनने जो वालों को थोड़ी भी नहीं पी के पता। बैठ जाए उसे मैं कहते से निकाल दो, यहाँ अहले ज़र्फ़ का, यहाँ कम ज़र्फ़ का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ़ का काम है। और वाह, दूसरा वो भी है कि जो थोड़ी पी के बहक जाए, जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल। जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। क्या है? यहाँ कम ज़र्फ़ का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ़ का काम यहाँ कमजोर नहीं हो। हम्म?
यहाँ अब्दुल्ला भाई का गुजर नहीं, यहाँ खैर वो यही अल्लाह इसी टाइप का, यहाँ कम नज़र का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ़ का काम है। यहाँ कम नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ़ का काम वो भी है ना है। तो कि भाई ये आप है मकसद मैं समझ कदा, गए यहाँ होंगे रिंद बात हैं, में। यहाँ सबका साकी इमाम है। हाँ, बस मतलब समझ गए होंगे आप। पॉइंट ये है, देखें कभी कभी निकल जाती हैं चीज़ें। और पता है ऐसे टाइमों पे पता चलता है, ऐसे कि जब लोगों के पास आता है, शोहरत आती है, बहुत कम लोगों से समझ भाई वो होता है ना, अल्लाह ताला देखे कि वो है ना, वो इस पे भी एक शेर है कि वो कभी पता चल जाएगी मेरे ज़र्फ़ की हंसी, सुराई तू उठा साकी पैमाना मैं उठाता हूँ। तो ये वो वाली बात है कि जिन लोगों के पास आए और वो संभल के रह जाएं, ये बहुत आला ज़र्फ़ी वाली बात होती है। वरना फिर यही, वरना हशर यही होता है जो अभी हो रहा है। इसमें मुझे भी एक शेर याद आ गया। जी जी। मंजिल मंजिल से पूछती है कि कहाँ है मंजिल। कि कहाँ है मंजिल। तो अभी खैर आप सबको बताएं कि ये शेर किसने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, क्यों पढ़ा था। हाँ, तो भाई वो सीन ऐसा था कि ये एक हमारी लेजेंड है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग समझ गए होंगे। वो अपनी इंग्लिश के बारे में बहुत मशहूर हैं। ये वही है ना खातून? तो आप समझ तो गए होंगे। तो वो बैठी हुई थी एक दूसरे लेजेंड, और वो वाक़ईतन अब जो मैं बात कर रहा हूँ नहीं, अहमद फराज है उनका नाम तो। हाँ, वो अब जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो वाकई लेजेंड है, जिनका नाम है अहमद फराज। वो जो है वो बैठी हुई थी उनके साथ, और उन्होंने जो है अहमद फराज को, वो एक एंकर पर्सन भी थे, तो उन्होंने बोला कि भाई, उन्होंने फिर जो है ना वो आई, ऊपर से आई कि मैंने भी एक गज़ल लिखी है, अगर अहमद फराज साहब इजाज़त दें तो मैं वो सुनाना चाहूँगी। तो बोला जी जी, इरशाद इरशाद इरशाद। तो वो गज़ल ये थी कि और वो बहुत मैं जिस तरह से बोलूँ, मंजिल मंजिल से पूछती है कि कहाँ है मंजिल, और उस पे मंजिल पे पहुँच के पता लगा कि क्या यही है मंजिल। वो कुछ इस टाइप के कोई ना, वो गज़ल हो गई थी पूरी। तो मैंने जो है ना, सिर्फ मुझे इस तरह शेर और ये तो एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन अहमद फराज के एक्सप्रेशन हाँ, याद है वो मुझे। उनकी जगह मुझे याद है, वो कभी ऐसा लगा था हंसी रोक रहे हैं, कभी वो शर्मिंदा से थे कि मुझे किस शो में किसके साथ बुला लिया है। ऐसे ही है भाई। नहीं, जहाँ तक बात है भाई, ये जो थोड़ा सा उर्दू वाला जो शौक़ है, मैं यार मुझे बड़ा फ़नी एक वो याद आ गया। अभी मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट देख रहा था, अगर आप चाहेंगे ना, ये मैं कसम से अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, कह रहा, अगर आप चाहेंगे मैं आपको क्लिप भी दिखा सकता हूँ। लगाएंगे नहीं यार हम, अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दूंगा ऑफ कैमरा। एक पॉडकास्ट हो रही है, उसमें एक बंदे ने एक बड़े मशहूर यूट्यूबर की दोस्त को बुलाया हुआ है, या के दोस्त को बुलाया हुआ है, सही है। तो अब वो क्या सीन है, अब वो उनसे पूछ रहा है, अब आप सवाल चेक करो, वो उनसे पूछ रहा है, अब वो बिलफर जो मशहूर यूट्यूबर हैं उनका नाम है मिस्टर एक्स, सही है, और उनके दोस्त को इधर बुलाया हुआ उसने अपनी पॉडकास्ट में। अब वो उनसे सवाल क्या कर रहा है कि अच्छा आप ये बताइए कि मिस्टर एक्स को तोहफे और तवाइफ देने का बड़ा शौक है तो उन्होंने कभी आपको भी तोहफा दिया? चेक करो, ये बोलते अबे, और ना सुनने वाले को कुछ हुआ, हाँ। ना उनको, वो कह रहे हैं अल्लाह उन्होंने काटा भी तो नहीं, तो उनको पता ही नहीं है मैं ना, सुन के मैंने एक बार वो पीछे किया, मैंने बोला शायद मैंने गलत सुना, सही है। तो उन्होंने वो नहीं बोला कि तोहफे और तहाइफ, मैं बोला कि मिस्टर एक्स को तोहफे और तवाइफ देने का बहुत शौक है, तो उन्होंने कभी आपको तोहफा दिया? सही है भाई। ये तो तोहफा दे मसाइल चल रहे हैं। ये भी एक पता है बहुत मेजर इशू है हमारे इस टाइम, ना इंग्लिश के ना उर्दू के। एक तो तोहफा और तोहफे में तवाइफ। मतलब अगर आप मुझे अहमद फराज और इन सब से याद आ गया, अगर अहमद फराज साहब के साथ ऐसा कोई सीन हो जाए कि अहमद फराज साहब कभी उन्होंने आपको कोई तोहफा या तवाइफ दी अहमद फराज साहब बोलेंगे भाई माफ कर दो यार, मैं इस चीज का पार्ट नहीं हो सकता। हाँ, अल्लाह अकबर, ये वाला सीन चल रहा है वो। लेकिन यार इन लोगों में मैंने देखा, इन लोगों में थोड़ा ज़र्फ होता है, ये जो जितने बड़ा होता जाता है ना इंसान। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो देखो कितनी मंजिल से पूछती है कि कहाँ है मंजिल। अच्छा, अहमद फराज के सामने और मैं वो किसी बैठे हुए, और वो बहुत संजीदगी से सुन रहे थे वो। हाँ,
और उन्होंने वो कुछ कोशिश कहा नहीं। हालांकि उनको आ रही थी, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो यही थे कि उनको हंसी आ रही थी हंसी उन्हें, वगैरह, लेकिन वो कंट्रोल कर रहे थे कि यार आनी नहीं चाहिए। लेकिन बात ये है कि अहमद फराज के सामने मैं किसी शायर का शेर पढ़ते हुए घबराऊंगी यार, गलत ना पढ़ दूं। ना ऐसी नहीं। उन्होंने अपना दिखा ये एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है भाई। कॉन्फिडेंस, और इसके लिए मशहूर है वो, इस वो कॉन्फिडेंस इस के लिए मकाम उनका वो इस मकाम पे ऐसे ही नहीं पहुंची हुई, हाँ उसके पीछे यही वजह है। ऐसे ही ये बात तो है। मंजिल नहीं, ये मंजिल तो से वाकई वो नहीं, हमें बोलना ही चाहिए, वो इस मंजिल पे ऐसे ही नहीं पहुंची। इस मंजिल पे पहुंचने के लिए वो मंजिल छोड़ के आएंगे। वो जो मंजिल इतनी कंफ्यूज थी ऐसे ही है। उसकी वजह यही थी खराबी। हाँ, मैं यही तो कह रहा था यार, कभी ये वाला कल्चर नहीं देखा मैंने वहाँ। मैं बहुत सारे इवेंट्स में गया, सब कुछ गया, मेरे यार जिंदगी वहाँ गुजर गई, मैंने पहले नहीं देखा। यार ये एक्चुअली कराची वाले अगर जो कर भी रहे ना, वो कराची के नहीं है। अबे यार कुछ हैं भाई, वो कराची के हैं, मैंने देखा है, मैं नाम नहीं ले रहा। वो फिर है ना सब, देखो वो ट्रेंड फॉलो कर वो उसमें, बट वो ट्रेंड भी कराची का नहीं है। अगर वो फॉलो भी कर रहे हैं तो वो कराची का ट्रेंड नहीं है। अब बात नहीं, पॉइंट पता है क्या इसमें बात ट्रेंड की फॉलो करने की है ही नहीं। गलत चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए किसी को भी, लेकिन जो चाहे लोग वो ये कहीं कर का रहे हैं भी ना, हो ट्रेंड, ये हटा ही देना। जो लोग ये कर रहे हैं उनको उनकी ख़ास तरबियत नहीं है, उनके जो सोशल सर्कल कह लो या उनके जो इर्द तो गिर्द। मैंने एक बात नोट करिए, ये फौरन तरबियत पे पहुंच जाते हैं। इनसे पिछली पॉडकास्ट में भी शायद कोई सवाल हुआ था, इनकी तो खास दुश्मनी है वालिदैन के साथ, सही है। इनसे पिछली पॉडकास्ट में भी कोई सवाल हुआ था, तो ये जो है वो तरबियत पे पहुंच यार गए थे। असल में देखो, वो जिस मैं बोलना नहीं चाह रहा ना, वो जिस क्लास से बिलोंग करते हैं उस क्लास में पैसे का बड़ा गेम है, सही है। तो अब जब बचपन से बच्चा देख रहा है कि ये पैसे पैसे पैसे, वहां तो वो पर अहमियत पैसे को ही दी जाती है। तो वो बात वही है ना, वो बचपन से अगर बच्चा पैसा 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 सुन रहा है तो फिर वो शादी में उड़ा के दिखाएगा अगर उसके पास गलती से आ गया है। हाँ, ऐसे देखिए भाई, आगे show off मेरा करता। पॉइंट है कि ये दिखाने का ये कोई तरीका नहीं है ना आप, कि वो जो उड़ा के दिखा रहे हैं, ये एक बदतमीजी शो कर रहा है यार वो। मतलब ना, एक दिखाने के बहुत चीज़ें तरीके होते हैं भाई। और क्या कैसे दिखाए आप? खर्च करके दिखाता है आदमी, लाइफ स्टाइल के जरिए दिखाता है, नया घर बना के दिखाता है, बहुत तरीके होते हैं ना। ये थोड़े कि आप उड़ा के वो नोट उड़ा के वीडियो नहीं, बात ये है ना, देखो मसला ये है ना, ये ये घर भी बना क्राइटेरिया लेगा, बनता घर है कितने लोग देखेंगे उसका? तो भाई जो वो वीडियो बना के दिखा रहा है ऐसे तो बहुत लोग देख लेंगे। हाँ, वीडियो अगर वो जैसे लाइफस्टाइल ब्लॉगर है वो अलग बात है। अब टिकटॉकर है, पार्क में जाके नाच रहा है, उसने नया घर बना भी लिया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? लेकिन इस वीडियो के थ्रू तो तुमने देख लिया ना। अभी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, दो लोगों की शादी हुई है, उसका मैंने कभी भाई टिकटॉक नहीं देखा, कभी उसका कोई यूट्यूब मैंने कोई वीडियो नहीं देखी। आप अजीम आदमी हैं। वो तो मैं हूँ, लेकिन क्या है कि इतनी अजमत वाली बात है नहीं। मैं सही बता रहा हूँ। नहीं, मैंने ये रील्स पे ही देखी है, ये वीडियोस जो है ना, वो ऐसे माथे पे लगा के पैसे यूँ उड़ा देना, वो ये जो है वो मेरे समझ नहीं आता इससे कि ये सीन क्या है, इससे होता क्या है? इससे भाई अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा ना, लेकिन अगर अबे तुम नहीं, ये जो ऐसे करके बता रहा हूँ ना, इससे क्या होता है तो सुन लो। जब पूछा है तो सुनो, फिर ये नज़र उतरती है, क्या होता है? नज़र नहीं उतरती। ये ऊपर से यूं करके यूं उछाल लें। नहीं, इससे नज़र नहीं उतरती। फिर क्या होता है? इससे अब ये देखिए, आएंगे ऊपर से, मैं बताता अब हूँ उड़ेगी पियाई। अभी सोच रहे एक जो है ना, एक पाकिस्तान मैं इंटरनेशनल बता रहा हूँ, एयरलाइंस। सुन लो। अब एक गांव होता है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक दवाई निकाली कीड़े मारने की ना। तो एक गांव था, उसकी वहाँ पर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा थी। तो उन्होंने अपना भाई डेटा वगैरह देखा कि भाई ये दवाई सबसे ज़्यादा कहाँ बिक रही है, तो उनको एक इंटीरियर में एक कोई गांव दिखा। उन्होंने एक बंदा हायर किया कि भाई जाओ चेक करो ये दवाई सबसे ज़्यादा वहाँ क्यों बिक रही है। तो वो उस गांव गया, उसने आके देखा, उसने गांव में आके पूछा भाई यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह कौन है। नहीं, डॉक्टर तो यहाँ पर नहीं है, बट एक नीम हकीम टाइप का है, वो नहीं होता जो डॉक्टर के साथ रह के वो थोड़ा ट्रेन हो गया बस। तो वो गया, उसने उसकी क्लिनिक पे जाके बैठा ऐसे है ना, एकदम अपन। तो उसने देखा एक बंदा आया, उसका वो कुछ कर रहा, उसने बासी रोटी खा ली थी, तो उसका स्टमक अपसेट हुआ, तो वो उसके पास आया, उसने उसको वही दवाई लिख के दी। दूसरा बंदा आया, उसने बोला यार मैं गाय का दूध निकाल रहा था, तो उसने लात मारी, मेरा सर फट गया, उसने वही दवाई निकाल के दी। तीसरा बंदा आया, उसने बोला कि मैं पेड़ पे चढ़ा हुआ था, मैं वहाँ से गिरा तो मेरे कमर में वो हो गया मसला, उसने वही दवाई लगा के देख के दी। तो वो बंदा जो था ना फार्मास्यूटिकल कंपनी वाला, वो उसके पास गया कि भाई ये क्या है,
तीनों वर्ष में आपने एक ही दवाई दी। और ये दवाई तो इस चीज़ की है ही नहीं, हम्म, ये तो कीड़े की, अगर पेट वेट में किसी के कीड़े वीड़े हों तो उसने नहीं उसने उसको पहले रीज़न बताया, तो रीज़न ये था कि उसने बोला कि पहले बंदे ने बासी खाना खाया क्योंकि उसमें कीड़ा था। दूसरे बंदे ने पेड़ पे चढ़ा उसमें कीड़ा तो उसके कीड़े को मारा। तीसरा बंदा गलत तरीके से बैठ के गाय का दूध निकाल रहा था क्योंकि उसमें कीड़ा था। और जब वो जाने लगा ना तो उसको भी वही दवाई लिख के दी उसने, उस बंदे को। हाँ उसने मुझे क्यों लिख के दे रहे हो, कह रहे तुम्हारी अच्छी खासी सेल हो रही है तो तुम यहाँ आके तुम्हारे अंदर भी कीड़ा है। तुम्हारे अंदर भी कोई कीड़ा है, तुम भी खाओ। सही बात। तो नहीं, सही है। वो जो है ना पैसे ऐसे वाला दवाई की जरूरत है। कीड़ा है। अब यार ये एटलीस्ट फिर करना नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ थोड़ा भी आदमी समझदार हो, कुछ हो, और ख़ास तौर से यार मेरा भाई, मेरे नज़दीक मैं हो सकता है गलत हूँ, सही हूँ, जो भी है, जब आप इस तरह की कोई पर्सनैलिटी होते हैं ना कि आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ऐसे ही सही है। अभी जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हमारी, हालांकि हम इधर उधर निकल जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जिस हद तक हम एक दायरा अदब में रह सकें उतना रहें और अच्छा मैसेज हम दूसरों तक पहुंचाएं। मुझे ये समझ नहीं आता है ये लोग इस तरह का भी नहीं सोचते यार कुछ, कि क्या मैसेज जा रहा है इस चीज़ से, क्या मैसेज नहीं जा रहा। क्योंकि उनके लिए मैसेजेस बुरे ही नहीं है ना भाई, वो अच्छा भाई। समझ देखो के उनकी क्लास में उनकी वाह हो जाती है इस चीज़ से, वो खुश है। मतलब टोटल दुनिया, टोटल सोच वही है कि जो उनके 10 लोग हैं बस। बिल्कुल। और फिर 10 लोग, वो 10 लोग आके अगले दिन बोलते हैं ना, या अपने घर जाके बताते हैं ना कि भाई फला टिकटॉकर, फला व्लॉगर की तो शादी में क्या पैसे उड़ाए उन लोगों ने, इतने लाख रुपए उड़ा दिए। इवन आप देखो ना, ये वीडियो वायरल हुई भी नहीं हुई भी, वो यही कर रहे हैं, वो यही चाहते थे कि भाई वायरल हो जाए, ये चल जाए, लोग देखें। अच्छा, discuss इसमें हो। क्रेडिट उन लोगों को भी जाता है जो इस चीज़ को डिस्कस Promote करते हैं ना वो। मतलब हम नहीं, हाँ, हम लोग तो देखो हम क्रिटिसाइज कर बड़ा रहे हैं। इसला कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। हाँ, हाँ मतलब एटलीस्ट हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे उस चीज़ को। वो लोग, हाँ, मतलब यार मैं वो वैसे कह रहा हूँ, वो लोग जो इसको बड़ा आइडियलाइज कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं और आइडियलाइज कह रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हो? देखो यार उन्होंने क्या और किया। अबे उनकी भाई इस ये तरह की- जहालत है, इस पे तुम उनसे मतलब उनको लिखो कि भाई प्लीज़ आप ये सब चीज़ें अवॉइड करें। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सीन है। अब क्या कर सकते हैं। तो अब्दुल्ला भाई आप क्या सोचते हैं कि अब मुआशरे में क्या क्या करना चाहिए हमें, कैसे सही होगा मुआशरा? मुआशरा सही कैसा होगा, बहुत अच्छा सवाल है। आप एनलाइटन करें प्लीज़ अपने कुछ। नहीं, इसका पता है, एक तो बड़ा एक सीरियस साइड है, और वो ये है कि भाई हमें जो है ना, कुछ चीज़ें हम लोग पुरानी पे जिस पे तनकीद करते हैं उसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी थी, और कुछ अभी जो नई चीज़ें आ रही हैं इसमें जहाँ हमने अभी इतनी बुराई या डिस्कस करी है उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी आ रही हैं। बिल्कुल। तो आदमी मॉडर्स रह के चले ना, दोनों का कुछ अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाए, तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर ज़िंदगी और बहुत बेहतर तरीके से आप साथ चल सकते हैं चीज़ों के। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया, लेकिन मेरा पॉइंट सवाल वही है कि मॉडेस्ट कैसे बनाएं, मतलब मुआशरा सही कैसे होगा। ये तो बात सही है कि मॉडेस्ट होके चले तो, लेकिन होगा कैसे? तो वही तो कह रहा हूँ, इस तरह ही ना क्या करें? कि आप समझ नहीं रहे हैं। आप इतनी देर आपने समझाया, डंडा लेके घूमे नहीं पॉइंट ये अपनी कुछ देखो, बेसिक्स ऐसी होती है आदमी की। जहाँ बंदा इधर ठंडा उधर हो रहा हो। ठंडा दे हाँ, नहीं डंडा वंडा नहीं, डंडे वंडे मैंने देखे इफेक्टिव नहीं रहते। बड़े ओके वो यार। तो क्या करें अब्दुल्ला भाई, आप कुछ तो मशवरा दें। यार एक तो सबसे बड़ा मुझे अभी गैप वो लगता है ना, जो लोगों का सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन सब खत्म, सिर्फ गैजेट्स के साथ रह गया है। उससे कुछ ये वो जो आपकी अपब्रिंगिंग और ये सब, अभी तुम भी तरबियत में आने वाले हो। हाँ हाँ, नहीं आ गए, upbringing वही है। हाँ, अपब्रिंगिंग। और वो जो कुछ आप अच्छी अच्छी बातें सीखते रहते थे घर के माहौल से बना, अभी तो वो ख़त्म हो गया है। वो मोबाइल से उठ के कोई काम बताते वो करके आके वही मोबाइल पे बैठे आते हैं, हाँ, और जो काम बता रहा है वो भी इनफैक्ट उसी का लगा हुआ है। तो ये जब तक ये जो है ना थोड़ा ह्यूमन गाँव तक ही हो गए आजकल के बच्चे हैं। सही है। क्या होगा? गाँव तक ही गाँव तक ही बैठे रखे हैं वो जैसे दिल चाहे इधर कर दो,
उधर कर दो हैं, खुद कुछ नहीं, वो नहीं होंगे। ऐसी है। मतलब एक होता था यार, हम मुझे याद है हम छोटे यार बच्चे अभी तो होते थे। डिफरेंट चीज़ होती है, मोबाइल आप यूज़ कर रहे, यूँ करते हो, ये होते हो, ऐसे आप चलते चले जाते हो, और फिर वही जो है उसी में तकिया यूँ हो जाता है, लेट गए, उसे यूज़ करते करते ब्लैंकेट दिया तो हो गया, बस ये लाइफ स्टाइल चल रहा है। ये तो खैर हमारा है ना, आप बच्चों की बात कर रहे नहीं, ये फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है भाई बच्चों। हाँ भाई, ये बहुत ज़रूरी है, और ये तो खैर बड़ों को भी, बच्चों को तो छोड़ो, बड़ों को भी करने की ज़रूरत है। आप लेकिन यार बिल्कुल बड़ों को करने की ज़रूरत है, और बड़ों को करनी भी चाहिए, इनफैक्ट हमें भी करनी चाहिए, हमारी भी किसी हद तक ख़त्म हुई हुई है। लेकिन बात क्या है, बच्चों के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही है। हमारे टाइम में मुझे याद है अब्दुल्ला भाई, हम बिल्कुल ऐसे रखते थे रियासती। ऐसे ही मैं आपकी इस बात को नोट सेकंड करता हूँ, इसमें कोई सेकंड थॉट तो हम इतना बाहर घूमते थे कि हम रियासती लगते थे। ऐसे ही। हमारा और रंग ना भी हमें दिन मुझे ना काले होने की टेंशन, ना गोरे होने की थे, टेंशन। हो गए थे। हाँ वही वो तो, और नहीं, एक खास टेंशन नहीं थी मैं आपको कोई। एक और चीज़ बताऊं, एक जो इस टाइप के बच्चे होते हैं ना, उनके चेहरे पे खास कालक होती है, वो वाला काला नहीं होता। हाँ वो अलग वो से रिया- वाइट, अलग से कालक नजर आती है आपके चेहरे पे, वो- कहीं से आप वाइट हुए हुए हो। वो रियासतियों वाली होती है। हाँ वही तो कह रहा हूँ। नहीं खैर हम धूप वूप में घूमते थे, ऐसे मैले नहीं थे। हम नहा के दोपहर में खेलने जाते थे। नहीं, ये बात है, देखो हम नहा के दोपहर में हम खेलने नहा के जाते जाते थे और आके भी नहाते थे। हाँ। क्योंकि हमारे घर वालों से भी हम बर्दाश्त नहीं हो रहे थे ऐसे कि ही। ये लोग क्या करेंगे। और जो फिर बाहर की एक्टिविटीज थी, किसी से लड़ रहे झगड़ रहे, किसी के से कुछ छेड़ के आ गए, वो सब एक अलग। हाँ वो मोबाइल तो था ही नहीं जिंदगियों में, नहीं तो मोबाइल तो अभी आया है, बड़े हो के ही आया है वो। उस टाइम भी था। लेकिन अनस साहब ये बात है 2007-8 के बाद आना शुरू हुआ है मोबाइल सही से। हाँ तो इतना कॉमन 7-8 तो हम तो 12 साल के हो गए थे उस टाइम पे, मैं तो 12। तो भाई बाहर बाहर जाना बंदा 8, 10, 12 साल के बाद ही शुरू होता है। खेलने की उम्र तो उससे पहले की थी ना सारी। कौन सी? 12 साल की था ही है ना। नहीं ये है। नहीं 12 साल असल खेलने की उम्र वही 12 साल है। उसके बाद तो फिर वो 9th मैट्रिक वगैरह 13, 14, 15 एग्जाम दो, फिर थोड़ा फिर फिजिकल यार भाई एक्टिविटी 9th रहती है। मैट्रिक वगैरह भी सब खेलते हैं भाई। लेकिन मैं अना आपको साहब, बताऊं, देखो वो फिर एक मैं बताता हूँ आपको, 9th मैट्रिक वाले अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन आधे लोग खेल रहे हैं, आधे लोग नहीं खेल। यार वो अभी थोड़ा वो आ गया है ना, पैडल वैडल टाइप का सीन, हाँ वो अभी मैं इसकी भी कुछ सोशल मीडिया तो थोड़ा सा है। लेकिन थोड़े बड़े वही वाले मैं कह रहा हूँ, थोड़े बड़े बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, वो लोग जा रहे हैं उस पैडल तो अभी बहुत रिसेंटली 4-6 महीने से ऊपर आया, अभी 1 साल से। मतलब वो आजकल चल रहे हैं ना। पैडल टेनिस वगैरह। हाँ वो आजकल वही चल रहा है ना, आजकल बच्चे वही खेल रहे हैं। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी वाले ये वाली जो एज ग्रुप है, ये लोग थोड़ा बहुत एक्टिव हो गए दोबारा से। बट इससे नीचे वाले जो है ना, जैसे हम लोग गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, अपार्टमेंट में क्रिकेट खेल भाई रहे हर हैं। जगह घर में भी खेल लेते भाई हैं। मैचेस होते थे, सामने वाली गली वाले इधर खेलने आ रहे हैं, हाँ हाँ ना। और सीरीज चल, टेस्ट मैच होता था भाई। अबे भाई कुछ नहीं तो वहां से फारिग हो गए घर में भी शुरू हो जाते थे। हाँ, वो हमारा- ड्राइंग रूम में बैट्समैन खड़ा हुआ हमारा है। प्रोजेक्ट कितना बड़ा था, छोटा सा। हाँ ना, ड्राइंग रूम में बैट्समैन खड़ा हुआ है, बेडरूम में बॉलर है, और वहां से बॉलिंग हो रही और है। उसमें पूरी जान जान से शॉट भी लगते थे, छक्का हो जाए। जान से तो नहीं, हाँ स्टाइलिश कर। नहीं गली में शॉट जा रहा है, ये जा रहा है, हालांकि है सोफा, मुंह पे सोफा रखा हुआ है। कवर ड्राइव खेल रहे हैं। ऐसा ही है। और फिर उसमें हमारी भी पिटती थी, कभी घड़ी टूट गई, कभी कुछ हो गया, ये हो गया। और फिर वो एक एक्टिविटी अलग होती थी। नॉकिंग कर रहे हैं। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भाग रहे हैं, पीछे चप्पल है। हाँ। तो वो सब चीज़ें बड़ा अच्छा था। ये सब चीज़ें जो है ना अभी मिस है। यार कंप्यूटर भी बहुत टाइम बाद शुरू किया है यूज करना, ऐसे ही। वरना उसका भी टाइम नहीं था हमारे 2002, पास। हमारे पास इन सब चीजों का टाइम था। टाइम नहीं, सही बात है ये। हमारे पास टाइम नहीं था। याद ही नहीं रहता था, आज कंप्यूटर नहीं खोला। ऐसे ही इसको बाहर बहुत खेलते थे ना, और फिर वो लाइट जाती थी। लाइट जाती थी, बाहर जाते थे। अबे भाई पूरा दिन इसी गेम्स अलग थे, लाइट जाने के गेम्स अलग थे। हाँ लाइट जाने में वो खेलेंगे छुपन छुपाई वगैरह, या छुपाई, बर्फ पानी। बर्फ पानी तो खैर बहुत बचपन में किया। बर्फ पानी में क्या होता था? वो पता नहीं, याद भी नहीं अब तो सही। यार वो छुड़ा के, जीने से छुड़ा के लेके जाते थे हाँ ना, बर्फ पानी हो के गया तो आप वो एक उनका होता था एरिया, उसके अंदर जीने के जाके अंदर रुक कर जाओगे, देते थे हमें। फिर कोई बंदा आके आपको पानी करके लेके जाएगा, पानी करके हाथ मारेगा। अच्छा। सही है यार। एक वो खेलते थे हम पैर लोग, पूछ शुरू हो गया था। हाथी सूंड, हाँ? हाथ पकड़ के नहीं आते थे, हाथ छूट जाता था तो पिटते थे। हाँ। हाथ पकड़ के चेन बना के आओ, एक बंदे को पकड़ के फिर अभी वापस एक वो भी तो होता था, वो काफी मर्दाना गेम था, वो मुझे पसंद था, मारम पिट्टी।
अब मारम पिट्टी और एक वो मर्दाना पिट्टू गरम, वो मर्दाना गेम है ये। हाँ वो उसमें तो बहुत सही पड़ जाती थी। और उसमें मार आसरा नहीं करते थे, मतलब उसके लगेगी कुछ हो सकता और है। उसमें मैं सही बता, उसमें सारी दुश्मनियां जो आपस में दोस्तों में लड़ाइयाँ होती थी ना, वो बहुत सही चिपका देते थे। और पता होता था उसके हाथ में बॉल है तो ये उधर ही जाएगी। मतलब ये भी पता होता था। नहीं वो मारते भी बहुत सही थे भाई। हाँ। वो चिपकाते थे। ये और आजकल अक्सर बारिशों में भी खेला जाता था, गीले बॉल भी गीली, आप और भी मुझे गीले। आज तक याद है जब अपने ऐसी किसी लगती थी आप ऐसे हरीफ के पास पहुंच जाते थे ना, तो फिर जो उछलना शुरू होते थे ना खास अंदाज से। अच्छा वो भी तो होता था। I like। अच्छा कैच भी करने की ट्राई कर रहे थे। वो बहुत अच्छा लगा। अभी तो एक अजीब सस्पेंस होता था, वो मार नहीं रहा, आप उछले जा रहे हैं। ना तसल्ली हो जाती थी भाई, पढ़ गए अब चले गए। अच्छा वो पीछे हो गया, वापस आ गया वापस आ गया, वरना जोर से मारूंगा। अब शराफत से आगे आ रहे हैं। देखो यार ये कितनी अच्छी ऐसे यार ही है। देखो। और क्रिकेट भी बड़ी तरह की होती थी, उसमें टेस्ट मैच होते थे, छोटी क्रिकेट छोटा अलग होता था, बड़े बड़े जो आप वो पाइप्स लगे हुए थे दीवार पे। वो मुझे याद है ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट में काला पाइप था एक, वो गैस का था गैस ना? का पाइप था, वो काले रंग का, उसके ऊपर गई तो आउट। हाँ नहीं उसकी वजह से मुझे मैं सही बताऊं, मुझे किसी का तो नहीं पता, मेरे शॉट साले ऊपर ही नहीं जाते थे बड़े होके भी। हम मारते थे जोर से, वो ये फर्स्ट फ्लोर तक ही रहते थे। यूं फ्लाइट टाइप की टंग। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, आपने देखी हमारी डिस्कशन, थोड़ी बहुत लाइटर नोट पे सब चीज़ों पे हमने इधर उधर के टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन करी। तो अब करते हैं इस पॉडकास्ट का इख्तिताम और एंडिंग करेंगे अब्दुल्ला भाई द ग्रेट। अब्दुल्ला भाई प्लीज। सच कुछ भी नहीं है, हमने बस नॉर्मल जेनेरिक चीज़ें डिस्कस करी हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होंगी और आप सब रिलेट भी करेंगे। ये सब कुछ चीज़ें हमने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी देखो अब तुम इधर उधर घुस रहे हो। क्यों कर रहे हो? ये काटना नहीं। नहीं ये ऐसे जाएगा। नहीं तो ये करना पड़ेगा ना। तो भाई खैर इसका फिर एक नॉर्मल, एक मिनट रुको, अगर इसको नहीं काटना है तो फिर उसको बताओ कि व्यूअर्स को कि भाई क्यों क्या तो बताओ ना। हाँ, तो भाई पर्सनल सीन कुछ एक्सपीरियंस ऐसा क्या है, है? मैं आपको बताता हूँ। सीन कुछ ऐसा है, ये हम सस्पेंस आपके लिए खत्म करते हैं। असल में अब्दुल्ला भाई ये है, अभी हमने बोला अब्दुल्ला भाई तुम एंडिंग कर लो, तो अब्दुल्ला भाई ने बोला नहीं मैं एंडिंग नहीं करूँगा क्योंकि फिर तुम लोग बोलोगे कि मैं इधर उधर निकल गया, उधर नहीं जाना चाहिए था ये वो। मैंने बोला नहीं तुम करो, सही है। तो अभी इन्होंने एंडिंग करी, फिर इधर उधर निकल गए। नहीं फिर उधर नहीं निकले। हमने जो पुरानी मसले बताए डिस्कस किए थे ना, असल में अभी हम लोग की डिस्कशन ये भी हुई थी कि भाई टॉपिक्स जो है थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं, तो इसको ऐसे रखना है वैसे रखना है। तो उसमें ये दोबारा इधर उधर घुस गए कि भाई ये तो हाँ तो पॉइंट ये है कि भाई उम्मीद आप सबको पसंद चलो एक मिनट दोबारा रीटेक कर देना, चलो जी, ताकि वो ज़रा रिफ्रेश हो जाए। तो भाई ये हमने मुझे अभी वो याद आ गया, वो क्या था ओम शांति ओम में, हाँ माँ ने बोला सिंदूर, माँ ने ईश्वर के गए तावीज़ बांध कर। चले जी। तो भाई ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। उम्मीद है आप लोग को मज़ा आया होगा। हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए लाइटर नोट पे, और अब इस पॉडकास्ट को करने जा रहे हैं हम ख़त्म। इसका होने जा रहा है इख्तिताम, और एंडिंग नोट्स होंगे अब्दुल्ला भाई की तरफ से। अब्दुल्ला भाई प्लीज़। तो भाई ऐसा तो एंडिंग में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं, लेकिन हाँ छोटा सा नोट ये है कि भाई आप लोग को उम्मीद है ये पसंद आई होगी हमारी पॉडकास्ट। हमने जो भी ट्रेंडी चीज़ें हैं उसको टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करी, और जो आजकल इश्यूज चल रहे हैं और हम लोग समझते हैं उनके डिस्कस करके थोड़ा सा उनके जो वो वाला एस्पेक्टेड जिसमें उसमें चीज़ें बेहतरी की तरफ यानी डिस्कस की जा सकती हैं, वो डिस्कस करने की भी, और आप लोग को अपना जो भी हमारे इंसाइट्स हैं या टेक है उससे रिलेटेड वो शेयर किए हमने। तो उम्मीद है आप सबको ये सब पसंद आएंगी और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आप लोग को अगर पसंद आए तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें इस तरह सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Thank you अल्लाह very much. हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। शब बखैर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।